हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में फिर से मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नए सेशन में। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के यहाँ पे इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे आपके जनवरी महीने के लिए, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो हम उन्हीं क्वेश्चन के यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पे बेस पे जो इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। पहले बार मेरे चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो छत्तीसगढ़ में किन जिलों में जियो का जो कि 5G यहाँ पे सेवा जो कि शुरू की गई है, तो आपके रायपुर और दुर्ग और आपके भिलाई शहर में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ के जो जियो यहाँ पे हाल ही में लॉन्च किया है, जो कि 5G सेवा यहाँ पे शुरू की गई है। तो छत्तीसगढ़ के कौन कौन से ज़िले में, तो आपको रायपुर सिटी, दुर्ग सिटी और भिलाई सिटी में, इन तीनों जगह जो कि 5G लॉन्च यहाँ पे किया गया है। तो इसको किसके द्वारा शुरू की गई है, तो आपके जियो के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। तो याद रखिए रायपुर, दुर्ग और भिलाई को आपको आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कहाँ पे कास्मो एक्सपो 2023 ट्रेड एंड आपके बिल्ड अफेयर का भव्य शुभारंभ किया गया है, तो आपके रायपुर में किया गया। याद रखिएगा कास्मो एक्सपो 2023 ट्रेड बिल्ड एंड अफेयर का भव्य शुभारंभ आपके रायपुर सिटी में किया गया है। तो ये रायपुर आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष अभी तक कितने मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है, आपके 2022-23 का डाटा है। तो याद रखिए हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष 2023 के अभी तक लगभग ये आपके 100 लाख मीट्रिक टन जो कि धान की खरीदी किया गया है, आपके 2022-23 के डाटा है। तो याद रखिएगा इकोनॉमिक सर्वे के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 100 लाख मीट्रिक टन जो कि इस साल जो कि इतना मीट्रिक टन धान की खरीदी आपकी की गई है जारी रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष। तो याद रखिए 100 लाख मीट्रिक टन आपसे क्वेश्चन यहाँ से उठा के पूछा जाएगा, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ से किसने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकागुआ की चढ़ाई जो कि कर ली है, तो आपके चित्रसेन साहू। याद रखिएगा तो चित्रसेन साहू जी एक आपके कहा जाए तो एक पर्वतारोही है, याद रखिएगा। तो इन्होंने दक्षिण अमेरिका की जो कि सबसे ऊंची चोटी माउंट एकागुआ की चढ़ाई इन्होंने कर ली है, चित्रसेन साहू ने। मेरे को कमेंट करके बताइएगा जो चित्रसेन साहू ये कहाँ के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए उपाध्यक्ष कौन किसको बनाया गया है या कौन है, तो आपके संत राम जो नेताम जी है, जो कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए उपाध्यक्ष इनको बनाया गया है, आपके संत राम नेताम जी को। तो याद रखिएगा संत राम नेताम जी को नए उपाध्यक्ष बनाया है विधानसभा के। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कहाँ गोबर से बिजली बनाने का प्लांट लगाने जा रहा है, तो आपके डोंगा घाट। याद रखिएगा तो छत्तीसगढ़ में गोबर से जो कि बिजली स्टार्ट किया जा रहा है। तो बिजली से यहाँ पे गोबर से बिजली बनाने का भी प्लांट यहाँ पे लगने जा रहा है आपके डोंगा घाट में। छत्तीसगढ़ में आपके एमएडीए चित्रों की संख्या लगभग कितनी है, तो 9 है, याद रखिएगा। तो माडा चित्रों की जो संख्या है 9 है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोबर से पेंट बनाने की कितनी यूनिट लगाने यहाँ पे जा रही है सरकार के द्वारा, तो लगभग गोबर से 7 पेंट लगाने की लगभग 7 यूनिट लगने 37 है अपना। तो गोबर से पेंट बनाने की जो लगभग 37 यूनिट लगने जा रही है, 37, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ ओलंपिक में लगभग कितने खेलों को शामिल किया गया था, तो लगभग 14 प्रकार के खेलों को छत्तीसगढ़ ही जो ओलंपिक में लगभग 14 खेलों को इसमें शामिल किया गया। आपके 14 प्रकार के खेलों को जो कि शामिल किया गया है छत्तीसगढ़ ओलंपिक में। तो याद रखिए आपके 14 प्रकार के खेलों को इसमें शामिल किए गए थे छत्तीसगढ़ ही ओलंपिक में। छत्तीसगढ़ का पहला डॉपलर रडार कहाँ लगने जा रहा है, तो रायपुर। याद रखिए कुछ दिन मैंने करंट अफेयर्स में इसको पढ़ाया भी था। छत्तीसगढ़ का पहला डॉपलर रडार कहाँ लगने जा रहा है, तो इसे आपके रायपुर सिटी में लगने जा रहा है। डॉपलर जो रडार है क्या होता है, आपके जो मौसम विभाग द्वारा इसको लगाया जा रहा है। डॉपलर जो रडार है ये मुख्य रूप से जो मौसम विभाग के द्वारा इसको लगाया जा रहा है, ये है जो मौसम के बारे में सटीकता से उनकी जो जानकारी पाने के लिए यहाँ पे डॉपलर रडार जो कि हर स्टेट में हर राज्य में इसको लगाया जा रहा है। तो याद रखिए मौसम विभाग के द्वारा इसको लगाया जा रहा है आपके मौसम की सटीकता से जानकारी के लिए। तो याद रखिएगा डॉपलर रडार आपके रायपुर सिटी में लगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी करके रख लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रायपुर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में कहाँ कबीर शोध संस्थान बनने जा रही है? तो रायपुर सिटी में, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के आपके राज्य के रायपुर में यहाँ पे कबीर शोध संस्थान बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में हाथी मित्र पाठशाला शुरू हुआ है? तो आपके जसपुर जिले में स्टार्ट किया गया। याद रखिए, छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में हाथी मित्र पाठशाला यहाँ पे शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो आपके वास्तुविदों राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ होने जा रहे थे? आपके रायपुर सिटी में। याद रखिए, वास्तुविदों राष्ट्रीय अधिवेशन आपके रायपुर सिटी में होने जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सखी वन स्टाफ सेंटर का हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपके पीएससी के पेपर में। तो सखी वन स्टाफ सेंटर के हेल्पलाइन क्या है? तो 181, याद रखिए 181 इसका हेल्पलाइन नंबर है, जो कि सखी वन स्टाफ सेंटर, इसको टोल फ्री नंबर है, जिसमें कोई भी दिक्कत होती है यहाँ पे जो कि कॉल कर सकते हैं। तो 181 याद रखिएगा, सखी सेंटर का आपका हेल्पलाइन नंबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, केंदा घाटी किस जिले में स्थित है? तो आपके बिलासपुर जिले में स्थित है केंदा घाटी, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की किस नदी में डेविल फिश मिली है? तो पैरी नदी जो है आपके, तो पैरी नदी में हाल ही में जो इस चर्चा पे बना हुआ था, तो छत्तीसगढ़ के पैरी नदी में यहाँ पे डेविल फिश एक फिश है, जो कि डेविल फिश नाम दिया गया है। तो डेविल फिश आपके पैरी नदी में जो कि प्राप्त हुई है। झुमका जल महोत्सव 2023 का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो आपके कोरिया जिले में किया जाएगा। याद रखिएगा, झुमका जो जल महोत्सव है 2023 का, इसका आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आपके कोरिया जिले में किया जाएगा। प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में 38 दांतों वाली नारंगी चमगादड़ मिली है? कांगेर घाटी नेशनल पार्क में। याद रखिए, मैं कुछ ही दिन करंट अफेयर्स में इसको पढ़ाया भी हूँ। अगर करंट अफेयर्स अगर डेली बेस पे पढ़ना चाहते हैं तो मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। आप तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो प्रदेश के आपके जो कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, यहाँ पे इस राष्ट्रीय उद्यान में 38 दांतों वाली नारंगी रंग की जो चमगादड़ यहाँ से मिली है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर्स फिक्स आना है ये क्वेश्चन, तो मान के चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीएम भूपेश बघेल ने माता बहादुर कलारीन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाने की घोषणा की है? तो आपके वीरता के क्षेत्र में, उनके वीरता के कार्य के लिए वीरता के क्षेत्र में सीएम भूपेश बघेल जी ने हाल ही में माता बहादुर का जो आपके कलारीन पुरस्कार आपके वीरता के क्षेत्र में दिए जाने की हाल ही में घोषणा की गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जूनियर व सीनियर वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ज्ञानेश्वरी यादव, याद रखिएगा, वेट लिफ्टर है। तो राष्ट्रीय जूनियर और सीनियर वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की जो बेटी है ज्ञानेश्वरी यादव, इन्होंने इस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक इन्होंने आपके वेट लिफ्टिंग में जीती है। तो इसको ज्ञानेश्वरी यादव याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला मानव विज्ञान संग्रहालय किस जिले में है? तो याद रखिए, आपके बस्तर जिले में जो कि स्थित है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का पहला मानव विज्ञान जो संग्रहालय आपके बस्तर जिले में बनाया गया है। छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, तो कवर्धा में। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल, तो पहला अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो आपके कवर्धा जिले में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान खरीफ मार्केटिंग सीजन में सेंट्रल पूल में सबसे अधिक धान जमा करने वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा बन गया है? तो आपके छत्तीसगढ़ बना है। याद रखिएगा, तो छत्तीसगढ़ वर्तमान खरीफ में, याद रखिए, खरीफ मार्केटिंग सीजन में सेंट्रल पूल में सबसे अधिक धान जमा करने वाला देश का जो कि दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। तो इस स्थान में दूसरा आपको आंसर लेना है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की कटघोरा विधानसभा के रंजना गांव का जो नया नाम किनके नाम पर आपके किया जाएगा? तो आपके राजीव गांधी रंजना, याद रखिएगा। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के जो कटघोरा आपके कोरबा जिले में आता है। तो कटघोरा विधानसभा के जो रंजना गांव का नाम, जो नया नाम जो कि आपके राजीव गांधी रंजना के नाम पर किया गया। तो ये भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा आ सकता है क्वेश्चन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलरामपुर में राज्य के पहले शहीद पार्क का लोकार्पण कब किया गया? तो 14 जनवरी 2023 को किया गया, याद रखिएगा। तो मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल जी द्वारा हाल ही में बलरामपुर के छत्तीसगढ़ के बलरामपुर यहाँ पे जिले में जो कि पहले राज्य के पहले शहीद पार्क का लोकार्पण किया गया है। कौन से डेट पे? तो जनवरी 2023 में।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में पहले शहीद पार्क का लोकार्पण किया गया? तो आपके छत्तीसगढ़ राज्य के बलरामपुर जिले में किया गया, याद रखिएगा। तो मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के आपके बलरामपुर जिले में पहले शहीद पार्क, जो शहीदों के यहाँ पे बेस्ट उनके ऊपर शहीद पार्क का इसका लोकार्पण किया गया है बलरामपुर जिले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किसे 2023 का सरस्वती साहित्य सम्मान दिया जाएगा? तो डॉक्टर संजय अलंग, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो डॉक्टर संजय अलंग है, इनको वर्ष 2023 का सरस्वती साहित्य सम्मान दिया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय तखतपुर का जो नामकरण किनके नाम पर करने की घोषणा की गई है सरकार ने? तो रानी दुर्गावती, याद रखिए। तो शासकीय नवीन जो कन्या महाविद्यालय है तखतपुर में है, ये आपके रानी दुर्गावती के नाम पर रखने की घोषणा की गई है इस आपके महाविद्यालय को। छत्तीसगढ़ में पिछले 4 सालों में मदद से आपके बीज से उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो लगभग 20% की वृद्धि हुई, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में 4 सालों में मदद से बीज में आपके 20% को उत्पादन में लगभग वृद्धि जो कि नापी गई है। तो याद रखिएगा 20%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में गुरु शिष्य योजना का शुभारंभ किया गया है? तो आपके कोंडागांव जिले में इस योजना को लाया गया है, याद रखिए। गुरु शिष्य योजना शुभारंभ छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में इसको स्टार्ट किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक कितने गाँव में गार्ड थानों के निर्माण की स्वीकृति की गई? लगभग 10,894 डाटा को याद रखिएगा। 10,894 छत्तीसगढ़ राज्य में यहाँ पे अभी तक गांव में जो गार्ड थानों के निर्माण की स्वीकृति आपकी दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने होलसेल कॉरिडोर के लिए कितने एकड़ भूमि की मंजूरी दी है? लगभग 1,000 एकड़ यहाँ पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने होलसेल कॉरिडोर के लगभग 1,000 एकड़ भूमि की मंजूरी दी गई है। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वरा भास्कर की वेब सीरीज जो मिसेज फलानी है के कलाकार कौन सी भाषा में बोलेंगे? तो छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलेंगे, याद रखिए। तो स्वरा भास्कर जो बेस पे अभी हाल ही में वेब सीरीज जो बनने जा रही है, तो स्वरा भास्कर की जो वेब सीरीज है मिसेज फलानी, इनका वेब सीरीज का नाम है। तो मिसेज जो फलानी है, इसमें कलाकार कौन सी भाषा में बोलेंगे? तो छत्तीसगढ़ी भाषा में इन लोग आम भाषा में हमारे जो छत्तीसगढ़ अंचल में बोले जाते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा, तो इस वेब सीरीज में इन लोग छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग करेंगे इस वेब सीरीज में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार मेरे चैनल में आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलो, मैं इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा। मैं अगले पार्ट में हम इसका दूसरा पार्ट कवर करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है। तो मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ, तो डेली बेस में आप करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं, जो आपके हर एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, पुलिस कांस्टेबल, हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स डेली भी पढ़िए करिए। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।